हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम डिस्कशन करेंगे निफ्टी 50 का। और यहां पे मैं सबसे पहले आपको ले जाऊंगा 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे, क्योंकि 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे हमें एक रेंज दिखाई दे रही है, एक पैटर्न यहां पे नोटिस हो रहा है जो निफ्टी 50 बार बार फॉलो कर रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये पैटर्न दोबारा फॉलो होगा या नहीं। साथ के साथ हम यहाँ पे एक चीज और देखेंगे, निफ्टी 50 में हमें एक पैटर्न, जो हमारे 4 पैटर्न हैं उनमें से एक पैटर्न यहाँ पे देखने को मिला है। फिलहाल हम 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे चलते हैं और यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 मंथ का हमने टाइम फ्रेम यहाँ पे सिलेक्ट कर रखा है। यहाँ पे जो चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, इस पर्टिकुलर रेंज को देखिए, जो आपको ये रेंज दिखाई दे रही है। यहाँ पे मार्केट ने पहले भी आया, यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी बार मार्केट आया और अभी भी यहीं पे खड़ा है, और यहां से हमें बार बार रिवर्सल मार्केट में देखने को मिले। अब सवाल ये उठता है कि रिवर्सल फिर से देखने को मिलेगा कि नहीं, या फिर मार्केट इसका ब्रेकआउट देके ऊपर जाएगा, या कब हम मानेंगे कि मार्केट में रिवर्सल की पॉसिबिलिटी नहीं है। मार्केट अपना एक नया हाई बनाना चाहता है और नए हाई की तरफ मार्केट जा रहा है। इस चीज का पता कैसे चलेगा? उस चीज का पता आपको यहां से लगेगा। यहां पे आप देखेंगे मार्केट ने जो हाई बनाया हुआ है निफ्टी 50 ने, ये 18,604 का यहां पे हाई बनाया हुआ है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया और प्राइस ऊपर सस्टेन कर गया तो आपको नया हाई तो मिल ही जाएगा। साथ के साथ आपको यह भी सोचना है कि यहां से आपको एक अपवर्ड साइड, एक पॉजिटिव मोमेंटम की उम्मीद आप कर सकते हैं। लेकिन बात करें रिवर्सल की, जिस जोन पे मार्केट बार बार आ रहा है, आपको यहां से रिवर्सल देखने को मिल रहा है, यानी कि एक मजबूत रेजिस्टेंस बना हुआ है इस पर्टिकुलर रेंज में। यानी कि जहां पे मार्केट है, जो अगर हम 18,000 की बात करें, 18,000 से 18,600 तक की बात करें, इस जोन में कुछ भी हो सकता है। यानी कि हर एक रिवर्सल इसी जोन में ही आ रहा है, आप अगर यहां पे नोटिस करेंगे। तो जब तक ये रेंज रहेगी, आपको एक पर्टिकुलर बहुत ही सावधानी के साथ ट्रेड लेना है और स्टॉप लॉस के साथ लेना है। जब तक मार्केट 18,604 का ब्रेकआउट देके प्राइस ऊपर सस्टेन नहीं करता, एक नया हाई तो तब मिल ही जाएगा, लेकिन तब तक आप एक अच्छे खासे एक अपसाइड पॉजिटिव मूव की, या 19,000 की अगर हम अप्रोच करें मार्केट को जाता हुआ, वो हम तभी उम्मीद कर सकते हैं। समझ गए आप अच्छे तरीके से? वो ये 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा था, जरूर लगा के देखिएगा एक बार। आपको इस पे लगा के देखना है 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे, इन चीजों को आप तब अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। अब मैं आपको लेके चलता हूं पैटर्न की तरफ। पैटर्न का डिस्कशन करने से पहले हम एक हल्का सा ऑब्जर्वेशन लेते हैं फोर्थ का, यानी कि आज के दिन मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, एक गैप अप ओपनिंग हमें यहाँ पे देखने को मिली, फिर मार्केट ने इस जोन में रेजिस्टेंस बनाया, 18,100 के अराउंड आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिला। इस लेवल का हम आगे भी डिस्कशन करेंगे। और फिर हमें यहाँ पे एक सपोर्ट भी नजर आया। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे पर्टिकुलर देखिए 17,900 पे हमें एक सपोर्ट भी दिखाई दे रहा है। तो आपको इसी के अकॉर्डिंग ये दो लेवल आप इंपॉर्टेंट मान के चल सकते हैं। एक 17,900 जो कि हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा, एक 18,100 जो कि हमारे लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। क्लियर है? अब हम पैटर्न पे आते हैं। मैंने आपको 4 पैटर्न बताए हुए हैं, 2 तो ट्रायंगल वाले, एक ये ट्रेंड लाइन से मिलके, और एक ये पैरेलल लाइन वाला। तो यहाँ पे ये वाला पैटर्न हमें नजर आ रहा है। ऊपर आप देखेंगे क्या दिखाई दे रहा है, एक रेजिस्टेंस। नीचे आप देखेंगे क्या दिखाई दे रहा है, एक सपोर्ट। तो जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देता है, आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी है, आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना है। अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकआउट, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है, तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। अगर मिलता है इसका ब्रेकडाउन, प्राइस नीचे सस्टेन करता है, तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज मार्केट में। लेकिन सिर्फ इसी बेस पे आपको पोजीशन नहीं लेनी, आपको नजदीकी रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे भी नजर रखनी है। वो कहां से पता चलेगा? वो प्राइस एक्शन प्लस पिवट पॉइंट प्लस ऑप्शन चेन से आपको पता लगेगा, जो कि हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो फिलहाल आप इस पैटर्न का भी सारी चीजें समझ गए जो मैं आपको साथ समझाना चाहता था। और डे के हिसाब से हमें कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। 17,900 जो कि एक सपोर्ट रहने वाला है, दूसरा यहाँ पे रहेगा 18,100 जो कि एक रेजिस्टेंस रहने वाला है। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे।
पहला जो हम डिस्कशन करने वाले हैं, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन में जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है वो 18,100 पे हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है, ये आप देख सकते हैं। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया तो आप समझेंगे आपको डे हाई का भी ब्रेकआउट मिल गया। सेम लगभग यही पैटर्न्स हमें बैंक निफ्टी में भी देखने को मिल रहे हैं। सेम इसी तरीके से सिचुएशन काफी सिमिलर दिखाई दे रही है, जो कि हमने बैंक निफ्टी वाली वीडियो में डिस्कस की है। वो वीडियो अपलोड कर दी गई है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे डे हाई का भी ब्रेकआउट मिलेगा तो वो स्ट्रेटेजी भी काम करेगी। साथ ही साथ आप यहाँ पे देखेंगे रेजिस्टेंस का भी आपको ब्रेकआउट मिल रहा है, ये वाली स्ट्रेटेजी भी काम करेगी। साथ ही साथ आप यहाँ पे एक बात और नोटिस करेंगे, जो हम नो ट्रेडिंग जोन भी डिस्कस करने वाले हैं वो भी इसी जोन में होने वाला है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। अगर 18,100 का आपको ब्रेकआउट मिलता है, उसके बाद जो हमें नेक्स्ट रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये 18,200 पे आपको अगला रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। वहीं बात करें अगर मार्केट में आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है वो 17,900 पे हमें यहाँ पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे ये लेवल क्यों चुना गया, क्योंकि अगर आप पहली ही कैंडल को देखेंगे, यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा है, इस बात को ध्यान रखना। पहली कैंडल को देखेंगे, इसी जोन में हमें क्या देखने को मिला, रेजिस्टेंस। नेक्स्ट कैंडल ने इसका ब्रेकआउट दिया एक सपोर्ट लेके, फिर मार्केट जब रिवर्सल लेके आया फिर से इसी जोन में सपोर्ट लिया। तो उस हिसाब से मार्केट के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट जोन हमारे लिए रहने वाला है, इस चीज को आपको ध्यान रख के चलना है। अगर आपको मिलता है इसका ब्रेकडाउन, अब यहां पे ध्यान से समझो, अगर मार्केट ने 17,800 पे सपोर्ट ले लिया तो मार्केट यहीं से रिवर्सल हो जाएगा। लेकिन अगर इसका ब्रेकडाउन देके प्राइस नीचे सस्टेन किया मार्केट ने, तो इसका मतलब आपको समझना है जो डे लो है उसका ब्रेकडाउन हो रहा है, यानी कि आपको एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। उस सिचुएशन में मार्केट ने जो एक गैप अप ओपनिंग दी थी, मार्केट इस गैप को फिल करने की कोशिश करेगा। अगर ये सिचुएशन बनी, अगर मार्केट ने फोर्थ का यानी कि आज के डे लो का ब्रेकडाउन दे दिया, उस सिचुएशन में जो आपको सपोर्ट नजर आ रहा है 17,700 पे आपको ये सपोर्ट यहाँ पे दिखाई देगा, इस पे आपको नजर रखनी है। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं नो ट्रेडिंग जोन पे। यहाँ पे आप देखेंगे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। नीचे लेवल लाइन की बात करेंगे 17,987, ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 18,087, जो कि आप देखेंगे फोर्थ का यानी कि आज का हाई भी है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया तो यहाँ पे एक तो हमने प्राइस एक्शन में ये लेवल डिस्कस किया है 18,100, आपके याद आ गया होगा, अभी जस्ट अभी डिस्कस किया है, वीडियो के शुरुआत में भी डिस्कस किया है। तो यहाँ पे आपको एक रेजिस्टेंस का भी ब्रेकआउट मिल रहा है, साथ ही साथ डे हाई का भी ब्रेकआउट मिल रहा है, साथ ही साथ आपको नो ट्रेडिंग जोन का भी ब्रेकआउट मिल रहा है। तो अगर इन तीनों सिचुएशन देखो, तीन कंफर्मेशन मिल रहे हैं, अगर उस सिचुएशन में प्राइस ऊपर सस्टेन किया तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। वही बात करें अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, प्राइस नीचे सस्टेन किया तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। अब ऊपर की तरफ क्या लेवल होंगे, नीचे की तरफ क्या लेवल होंगे, ये हम पिवट पॉइंट से यहाँ पे देखते हैं। अगर निफ्टी 50 में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस स्थिति में जो पहला रेजिस्टेंस हमें नजर आ रहा है 18,141 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिला, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 18,232 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिला, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ये 18,324 पे आपको तीसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें निफ्टी 50 के, अगर आपको मिला नेगेटिव मोमेंटम, उस स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है ये 17,881 पे नजर आ रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिला, जो हमें दूसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है 17,773 पे दिखाई दे रहा है। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिला, जो हमें तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है ये 17,713 पे आपको यहाँ पे तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अब एक नजर हम ऑप्शन चेन पे भी डाल लेते हैं।
यहाँ पे आप देखेंगे 7 अप्रैल की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 18,100 पे एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है जो कि आपके साथ डिस्कस किया गया है, जहां पे आप देखेंगे 29.7 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया फिर आप देखेंगे 18,200 पे, जहां पे 40.3 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वही बात करें सपोर्ट की तो 18,000 पे एक सपोर्ट नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 53.2 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया फिर जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है 17,900 पे, जहां पे आप देखेंगे 37.4 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।